नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें हम बात कर रहे हैं रीडिंग कंप्रहेंशन या फिर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पैसेज। तो इंग्लिश की पैसेज जो हमने वहां से उठाने की कोशिश की है जहां से पिछले साल आयोग ने उठाए थे। तो हो सकता है इनमें से कुछ आपको हूबहू मिल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पहले ही कह देते हैं। लेकिन हाँ, आपको आइडिया लग जाएगा। और आयोग ने जहां से उठाए थे तो वो भी हम आपको बता दे रहे कि वहां से उठाए थे, तो हम उससे ही बचे हुए पैसेज उठा के आपको करवाए दे रहे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है, फिर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हैरी, ये है यहां से शुरुआत। हैरी, हु इज प्रोफेशनल, had a fearful dream. He found himself in a land where he saw some slug-like animals with tentacles living on human bodies. The people tolerated these creatures because after many years they would grow into bulls which then be used for transportation. Harry noticed that he himself was covered with these creatures and he woke up screaming. ठीक है, तो इन द ड्रीम क्वेश्चन आता है इसी से। ये 20 पैसेज हैं, तो 20 ही क्वेश्चन में काउंट करो, उसके सब क्वेश्चन थोड़ी काउंट करोगे। तो क्वेश्चन 1 है, इन द ड्रीम हैरी फाउंड द क्रिएचर्स। ठीक है, तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लैंड वेयर ही सॉ सम स्लग लाइक एनिमल्स विद टेंटेकल्स लिविंग ऑन ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, द पीपल टॉलरेटेड दिस क्रिएचर्स। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो इसमें कोई प्लेनेट का नाम है क्या? ऑप्शन में पूछ रहा है कि उसने ये कहां पाए। इन द ऑफिस, इन ए डिफरेंट लैंड, इन दिस किचन, इन इज किचन, इन ए डिफरेंट प्लेनेट। ये ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में अगर मिला है ये, तो कहीं पे प्लेनेट का नाम है क्या? ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए लैंड है, तो लैंड का नाम है ना, तो इन ए डिफरेंट लैंड। तो यही होगा आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करें, व्हाट डिड द क्रिएचर्स लुक लाइक, है ना। तो उसमें क्या वो पहले ही लाइन में लिखा है, स्लग लाइक एनिमल्स विद टेंटिकल्स। ठीक है, यही तो आंसर है, बस बात खत्म। इसके बाद कहता है, हैरीज ड्रीम वाज फियरफुल बिकॉज उसका ड्रीम फियरफुल क्यों था? क्योंकि वो कहता है कि उसने ऐसे क्रिएचर देखे जो ह्यूमन बॉडीज पर, मतलब ह्यूमन बॉडीज से फूड ले रहे थे, यानी कि भोजन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ही सॉ क्रिएचर्स फीडिंग ऑन ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, यही आंसर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, द क्रिएचर्स विल ग्रो इनटू बुल्स विच देन विल बी यूज्ड फॉर। इसमें क्या लिखा है? तो सीधे सीधे आपके पैसेज जब दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, यूज्ड फॉर बुल्स। किसके लिए? ये देखो, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में होंगे, ये लिखता है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद बात करें, हैरी वोक अप स्क्रीमिंग लिखा था ना लास्ट में, तो हैरी वोक अप स्क्रीमिंग। ठीक है, पैसेज खत्म। इसकी तरह आगे चलते हैं। पीटर डिडंट वांट टू shoot the elephant. He watched him pulling branches with his trunk and eating the fresh green leaves with the preoccupied grandmotherly air that an elephant has. It seems to him that it would be murder to shoot him. He never shot an elephant and never wanted to, as it feels worse to kill large animals. Besides, he had to consider the elephant's honor, but he had got to act quickly. He turned to some tribe people who had been there and asked about the elephant. They said the elephant will not harm you if you leave him alone, but he might charge if you went too close to him. मतलब अगर उसके पास चले जाओगे
तो आप पर अटैक करेगा, लेकिन आप अकेला छोड़ दोगे तो वह कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा कहता है इस पैसेज। तो क्वेश्चन 1, व्हाट डज द फ्रेज प्री ऑक्युपाइड ग्रैंड मदरली एयर का मतलब हुआ? प्रिटेंडिंग टू बी बिजी एंड एरोगेंट आउटलुक, प्रिटेंडिंग टू बी हंग्री, और ये हो गया काम डिग्निफाइड एंड अफेक्शनेट आउटलुक, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे बात करते हैं। फ्रॉम द पैसेज इट सीम्स दैट पीटर वाज, तो सीधे सीधे पीटर आपको क्या लगता है? डिटरमाइंड टू किल द एलिफेंट, नहीं। नन ऑफ द अबव, एन इनएक्सपीरियंस हंटर, नहीं। क्या लगता है हमको? कि बेचारा बहुत काइंड है और कंसिडरेट है, यही तो ऑप्शन से हमें समझ में आता है। इसके बाद बात करते हैं। द पीटर डिडंट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज ही वाज गन नॉट सुटेबल फॉर शूटिंग, ही वाज अफ्रेड ऑफ इट, ही डिडंट वांट टू किल एन एनिमल which has not harming anyone, है ना। और ऑप्शन में ही पैसेज में लिखा है he had not shot such a large animal before, तो बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। What did the tribe people tell Peter? ट्राइब पीपल ने कहा कि द एलिफेंट विल नॉट हार्म यू इफ यू लिव इन अलोन, बट ही मे बी चार्ज इफ यू वेंट क्लोज टू हिम, बस यही आंसर है। तो व्हाट वाज द एलिफेंट डूइंग, पूछा है कि क्या कर रहा था? रनिंग इन द मिडिल फॉरेस्ट आफ्टर डंकी, नहीं। ही वाज वेटिंग फॉर द ट्राइब पीपल, नहीं। ही वाज एंग्री एंड पुलिंग बैक ट्रीज विद हिज ट्रंक, ही वाज पुलिंग ब्रांचेज, एंड बी ऑप्शन अपने आप दिख रहा है, बस यही है आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। लाइन्स डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन हंटिंग एज कंपेयर टू लाइनेसेस, तो शिकार हमेशा क्या शेरनियां करती हैं, शेर तो आराम से पड़े रहते हैं जैसे कि हम लोग। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स मोर देन 3/4 ऑफ किल्स आर मेड बाय लाइनेस, द लाइनेस स्टेज अहेड इन सर्च ऑफ प्रे, द cubs playfully follow her and line stay behind the pride, nodding their massive head as if they were bored with the hunting. But this sluggishness of line may contribute to survival value as the lioness is busy hunting. The male provides protection to the cubs, protects them from other animals, especially from hyenas. तो लाइन को सबसे ज्यादा खतरा रहता है हाइनास से, लाइन के बच्चों को, तो उनको प्रोटेक्ट करता है लाइन। बोलता अपन यहाँ है, तुम जाओ खाना पीना लेके आओ। इसके बाद क्वेश्चन इस पे बनते हैं। द लाइन आर नॉट इंटरेस्टेड इन हंटिंग बिकॉज दे डोंट लाइक टू किल अदर एनिमल्स, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ट व्हाइल हंटिंग प्रे, दे वांट लाइनेस टू लर्न हंटिंग, दे विश टू फॉलो द प्राइड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्राइड। तो पहले का ऑप्शन है डी, यही तो आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। लाइन्स प्रोटेक्ट देयर कब्स फ्रॉम अदर एनिमल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम हाइनास, यही तो ऑप्शन है सी, बात खत्म। लाइनेस गो फॉर हंटिंग accompanied by their cubs and male partners, बस यही आंसर है। सिंपल 4 लाइन लिखी उससे पूछ रहा है। इसके बाद बात करते हैं। लाइनेस इज नॉट वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर cubs while hunting as the cubs know how to protect themselves, गलत। Lioness keeps an eye in her cubs while hunting, now ये है ना, the cubs are protected by lions। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। What lions do while following the pride? They look active while following the pride. They नॉट देयर हेड्स, यही है आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथा पैसेज। Organizations are big institutions where people work for a common goal and compete with each other for power and status. In pursuit of their interests, they form groups and sectional interests emerge. As a result, the goals of the organization may be
drifted in favor of groups, interest and benefits. This deviation sometimes prevents the emergence of organic system. Most of the electronic firms have established research and development department employing highly qualified and experienced scientists and technicians. Their expertise and high pay may be a treat to the established order of rank, power, and status. Most of the senior managers lack the expertise and knowledge of technicalities and new developments in the field of electronics. So, the manager may feel that working in close cooperation with the expert may reveal their ignorance and so their experience is now obsolete. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है पहला, द थीम ऑफ द पैसेज. तो पैसेज की थीम से क्या लगता है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंजेस फॉर सीनियर मैनेजर्स या फिर ऑरिजिन ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. यही है आंसर. इसके बाद बात करते हैं आगे. द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ड्रिफ्टेड towards scientists' expertise and knowledge, towards financial growth of organization, in favor of groups, interest and benefits. यही है आंसर. towards natural and unimpeded growth of organization. तो ये है towards in the favor of groups, interest and benefits, option C. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. Policy decision is in an organization would give emphasis on replacing old employees with new experienced employees, attracting highly qualified and experienced professional, promotion of the old employees, provide training to the old employees. तो ये रहा बी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो. देखिए इसमें ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सीधे कर लीजिए और इसकी लिंक है टेलीग्राम में, तो दोबारा पढ़ के कर लीजिए. As per the passage, what have electronic firms employed? Qualified scientist and technician. मिल गया सीधे ही आंसर ए. इसके बाद बात करते हैं what may the managers feel working with highly qualified and experienced scientist. ये लास्ट में लिखा हुआ है पैसेज में, फिर से पढ़ लेना. दे हैव टू अपग्रेड देयर स्किल एंड नॉलेज, दे विल बी प्रमोटेड, देयर सैलरी, इट विल रिवील देयर. डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाता है क्योंकि सीधा लिखा हुआ है. देखिए पैसेज करने का सबसे पता है, खुद की अकल नहीं लगानी है. अगर पैसेज में लिखा है कि गधे के 4 सींग होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज देखना है कि क्वेश्चन में पूछ लिया गधे के कितने सींग होते हैं, ऑप्शन देते हैं एक भी सींग नहीं होते. तो आपको अकल नहीं लगानी है कि एक भी नहीं होता, हम यही लगाए. आपको पैसेज पढ़ना, उसमें क्या लिखा. अगर पैसेज में लिखा है गधे के 4 सींग होते हैं, तो ऑप्शन में आप लगाएंगे कि यहाँ गधे कितने सींग होते हैं, आंसर लगा देना 4. इस तरह से पैसेज करने होते. इसके बाद पैसेज नंबर 5 पे आते हैं. Yesterday, Peter had to go to the airport. He was flying to London to meet his grandmother. He booked a cab to reach the airport. The cab driver charged rupees 500 for the ride. He reached the airport on time. It was around midnight, and as it was a winter season, it was cold there. Peter felt like drinking a cup of coffee. He looked here and there and saw a cafeteria. He went there and ordered a cup of coffee. He lit a cigarette while drinking coffee. Soon it was the time to board the flight. Few moments from then, he boarded the flight and had a comfortable journey. तो अब क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि पीटर वाज फ्लाइंग टू द लंदन फॉर व्हाट रीजन. तो ऑप्शन क्या है इसका? इसका ऑप्शन है, ये पैसेज नंबर है आपका 5 है ना, ऊपर पूरा दिख रहा है क्लियर. हाँ, ये पैसेज नंबर 5 है. तो वो किस लिए लंदन जा रहा था? टू मीट हिज ग्रैंड मदर. तो ये हो गया आपका आंसर. इसके बाद बताते हैं कि हाउ डिड पीटर रीच द एयरपोर्ट.
तो ऑप्शन क्या है, बाई ए रेंटल कैब। इसके बाद व्हेन पीटर रीच द एयरपोर्ट, डे थी, मॉर्निंग थी, मिडनाइट थी, इवनिंग थी, बताइए आप। तो तीसरा ऑप्शन का आंसर आ जाएगा मिडनाइट में पहुंचा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड पीटर स्पेंड द टाइम एयरपोर्ट, ऑप्शन डी हो जाता है चौथे का, स्मोक्ड सिगरेट विद एंड ड्रैंक कॉफी, सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाउ वाज पीटर्स जर्नी, कंफर्टेबल थी, हाँ जी यही तो लिखा है पैसेज में, तो इट वाज ए कंफर्टेबल जर्नी। तो इस तरह से यहां पर कंप्रेहेंशन के पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह से ये पैसेज देख लो। सेलेना went to detective's office. She opened the door of the office and entered without knocking. The detective was sitting on a chair with his feet resting on the desk. Selena said, I have a job for you to. The detective said, I charge $200 a day, including expenses. Selena told the detective that she has great difficulties in sleeping at night because of a ghost. Selena was the daughter of Sir James Willing, who was a rich businessman. The detective didn't believe in ghosts, but it was a rich client, so he agreed to solve the case. तो क्वेश्चन है कि Where did Selena go? तो सेलेना कहां पर गई, डिटेक्टिव के ऑफिस में गई। इसके बाद Where was the detective sitting? On a chair, on a table, on a sofa, on a coat. देखो कहां पर डिटेक्टिव छुपा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था। तो सी ओपन द डोर नॉकिंग, द डिटेक्टिव वाज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो ऑन अ चेयर बस। व्हाट वाज द रीजन फॉर सेलेना स्लीपलेस नाइट, घोस्ट, भूत का डर लग रहा था। इसके बाद हु वाज सेलेनास फादर, ए रिच बिजनेस मैन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाई डिटेक्टिव एग्रीड टू सॉल्व हिज केस, he got a rich client। बस यही तो ऑप्शन में लिखा है। इसी तरह है, एट द एज ऑफ 6 टॉम स्टार्टेड कैरिंग स्टोन्स फॉर वर्किंग बिल्डिंग रेल रोड्स। He wanted to become a steel driver who creates pathways for railroad lines by cutting holes in rocks. When Tom grew up, he was a highly skilled steel driver. In the country, he married a woman who was also a steel driver, and they had a son. After a few years of his marriage, one day a salesman came to visit the railroad company with a drilling machine. Tom liked the machine as he thought it would increase his efficiency and creativity in creating pathways. What Tom was doing at the age of 6? तो पहली लाइन में लिखा है, Tom started carrying stone for at the age of 6 started carrying stone for working building railroads. ठीक है, playing with toys, carrying stones for workers, carrying water for workers, creating pathways for railroad lines। तो carrying stones है ना पहले में, at the age of 6 stones, बस ऑप्शन मिल गया आपको। तो इसका आंसर हो जाता है बी। What Tom wanted to be when he grew up, उसको क्या बनना है, स्टील ड्राइवर। बड़े होकर क्या बनना चाहता था, ऑप्शन में देखिए, स्टील ड्राइवर। कहां गया, ही वांटेड टू बिकम ए स्टील ड्राइवर, बस। तो दूसरे का है डी ये आंसर। होम टॉम मैरिड ए फीमेल स्टील ड्राइवर, तीसरे का है सी। इसके बाद आगे आओ, व्हाट सेल्समैन ब्रॉट विद हिम, अ ड्रिलिंग
मशीन, फोर्थ का हो गया बी। इसके बाद आगे बढ़े, वाई टॉम लाइक द मशीन, इट वुड इम्प्रूव इफिशियंसी, एंड फिफ्थ का हो गया सी। इसके बाद अगला पैसेज आता है, द फैमिली इज सिटिंग अराउंड द fireplace in their home. The room was filled with the light of the fire. The father laughed at something his oldest daughter had just said. His daughter was 16 and her grandmother was sitting in the warmest corner of the room and knitting a woolen cap. This family had built their home near a lake so that they could have access to clean water. They also had a few cows to fulfill their recruitment of dairy products. Someone knocked at their door. Father opened the door and saw a young man standing in front of him. The young man said that the fire is just what he needed. So where was the family sitting? Around the fireplace in their home. तो हो गया आंसर पहले का डी। What was the age of the daughter? दूसरे का हो गया बी, 16 थी। तीसरी, What was the grandmother doing? Knitting a woolen cap, तीसरे का डी हो गया। Where and why the family built their home? Near a lake to have access to clean water, चौथे का ए हो गया। What does the young man needed? Fire, बस पांचवें का सी। इसके बाद बात करते हैं 19वें नंबर की। तो पीटर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द होटल लॉबी। ही ज्वाइंड द होटल एज ए जीएम यानी कि जनरल मैनेजर, एंड टुडे वाज हिज फर्स्ट डे ऑफ दिस जॉब। ही हैड कंप्लीटेड ए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रेपुटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन देहरादून। टुडे देयर वाज ए बिग मैरिज रिसेप्शन एट द होटल and he had the responsibility to make this event successful. Peter was confident as he was a brilliant student of his institute and knew how to handle big events. He clearly made the staff understand their role and responsibility and assigned jobs as per their skills and caliber. Everyone praised him for the efforts and skill that contributed to success of the event. ठीक है, तो at what designation Peter joined the hotel? तो जीएम जनरल मैनेजर, पहले का आंसर हो जाता है डी। What was the Peter's professional qualification? तो क्या थी? डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, दूसरे का बी हो गया आंसर। तीसरा देखते हैं, What was the event at the hotel? होटल में इवेंट क्या था? ए मैरिज रिसेप्शन, तीसरे का ए आंसर हो गया। फ्रॉम विच सिटी पीटर कंप्लीटेड हिज डिप्लोमा? देहरादून था, तो चौथे का आंसर बी हो गया। व्हाट पीटर डिड? असाइन जॉब एज पर स्किल्स, तो पांचवें का आंसर सी हो गया। इसके बाद पैसेज नंबर 20, ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। फास्ट वॉकिंग ऑफर्स न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स। इट इज गुड फॉर हार्ट एज इट हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर एंड increase good cholesterol in the blood. Studies show that walking can reduce the risk of heart disease to a greater extent. It is also believed that a 30-minute walk can prevent the development of type 2 diabetes. Walking strengthens the muscles and bones. You should wear loose clothes and good shoes for walking. Also, the better results. You should walk fast enough to make you breathe fast. So fast does, what does the fast walking offers? तो ऑप्शन सीधा है हेल्थ बेनिफिट्स। इसके बाद बात करते हैं व्हाई इज फास्ट वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ। तो इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, लोअर ब्लड प्रेशर, तो बोथ ए एंड बी।
ये ध्यान दे लिया करो। अगर पहले ही ऑप्शन में जैसे आपको मिल गया ना लोअर ब्लड प्रेशर, आपने पढ़ लिया, ऑप्शन टिक लगा दिए। नीचे देखो ना, नन ऑफ द अबव है कि ऑल ऑफ द अबव है कि ऑल टू है कि ऑल थ्री है। एज पर द पैसेज ए 30 मिनट्स वॉक, आप आए ना 30 मिनट्स वॉक, तो ये क्या कर सकता है? ये प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज, ये ऑप्शन में लिखा हुआ। एंड एज पर द गिवन पैसेज व्हाट डज वॉकिंग स्ट्रेंथ, ये क्या स्ट्रेंथन करती है? तो मसल्स एंड बोन्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द गिवन पैसेज व्हाट डज वन शुड वियर फॉर वॉकिंग? लूज क्लॉथ्स एंड गुड शूज। पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद कंप्रेंशन नंबर 11, देखिए इसमें पढ़ दे रहे हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं आपका, पढ़ लीजिए और पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। मॉडर्न इकोनॉमीज don't differentiate between renewable non-renewable material as it refers to measure everything on monetary terms. So if we talk about alternative fuels like coal, wood, oil, etc., the only difference between them as recognized by modern economy is their relative cost per equivalent unit. Eventually the cheapest is the one to be preferred, although it would be irrational and uneconomical. As per Buddhism, the major difference between non-renewable fuel such as coal, oil and natural gas, on the other hand, the renewable fuel like wood and water power, on the other hand, cannot be overlooked. Non-renewable fuels must be used only if they are necessary, and it should not be wasted. To use these resources carelessly is an act of violence. इसके बाद बात करते हैं बुद्धा फिलॉसफी की। तो व्हाट इज द कंट्रेरी टू द बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी? तो प्रेफर टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्सेसिवली ओवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद इन दिस पैसेज द ऑथर हैज गिवन एम्फेसिस ऑन द, यही आंसर है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन टू इकोनॉमिक फिलोसफीज। इसके बाद बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ विच रिलीजन इज डिस्कस्ड इन द पैसेज, तो बुद्धिज्म। बात खत्म। नंबर 4, हाउ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये है किसके लिए? द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसीलिए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, बस सस्ता होना चाहिए। इसके बाद आगे लिखते हैं एज पर द बुद्धिस्ट इकोनॉमिस्ट एटीट्यूड the fuel like coal and oil must be used only if alternative fuels are not available. तो पांचवें का ऑप्शन हो जाता है आपका बी। ठीक है। इसके बाद पैसेज पढ़ लेते हैं 12वें नंबर का। वंस और ट्वाइस अ वीक वी वेंट ऑफ द रोड एंड वॉक ऑन ए पाथ थ्रू the forest. The floor of the forest was soft as it was covered with leaves and feathers. Although the road was covered with frost, we didn't mind the hardness of the road as we are wearing shoes with nails in the sole and heels. Nails bit on the frozen ruts. It is good to walk on the road wearing nailed boots. It was also lovely walking in the forest. तो ये सब पैसेज पढ़ने के बाद सीधे सीधे आंसर हैं। तो आंसर ये अब आप देख लीजिए, समझ तो गए। In the passage, frozen nuts refers to path covered with leaves and feathers. यही तो है ना ऑप्शन, देखो। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दूसरा, why the floor of the forest was soft, it was covered with leaves and feathers, डी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Why didn't mind walking on the hard road because nailed shoes, यही तो है ना। तो ऑप्शन हो जाता है डी इसका भी, we are wearing nailed boots,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। It was good to walk on path covered with flowers, road wearing nail boots, first wearing nail boots, none of the above. ऑप्शन है रोड wearing nail boots. We walked through the forest as पांचवा, इसका ऑप्शन क्या होगा? It was unaffected by frost. ठीक है, अब आगे बढ़े, पढ़ लो बस। Today perhaps the word polio reminds you only the 7 oral vaccine that protect children from the fatal disease. The scenario was different around 50 years ago. Polio mainly affects the brain and spinal cord and cause stiffening and weakening of muscles, cripping and paralysis. This is the reason why Rex is in a wheelchair today. When he was born, no one would have predicted that he would suffer from polio. He was the sixth child in a family of 3 pairs of brothers and sisters. With a huge 20-year age gap between the first and the last, although he was healthy at the time of birth, he was affected by polio. So, as per the passage, polio reminds, the word polio reminds. तो इसका आंसर होगा 7 oral vaccine. At the time of the birth, the Rex was fit था ना, very healthy था, हाँ जी, तो दूसरे का हो जाएगा बी, very healthy. इसके बाद बात करें, रेक्स वाज द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ, तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है 6 चिल्ड्रन. चौथा, रेक्स इज ए पेशेंट ऑफ. पोलियो, ये आंसर. व्हाट इज द एज गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट चाइल्ड? आंसर क्या है? 20 years. ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स विद सॉफ्ट बॉडी लाइक कैटरपिलर्स, butterflies, earthworm, etc. often fall prey to birds and reptiles. These insects generally lack the means to actively defend themselves. For example, they don't have jaws, claws, sharp teeth, etc. However, they have evolved other equally effective deterrents. For example, there is a species of caterpillar that lives at an altitude over 2,500 meters in the Himalayas. It used color to inform the predators that they are not edible. If an inexperienced predator eats the caterpillar, it would probably vomit it soon. So the predator refrains from attacking this species in the future. Although the caterpillar dies, it benefits the species. For example, an example of a martyr among caterpillars. तो इसकी बात करते हैं, predators like birds and reptiles prefer to eat. तो soft bodied insects. Experienced predators don't eat the Himalayan caterpillars as they are inedible. बस यही आंसर है. इसके बाद आगे बढ़ो, द हिमालयन कैटरपिलर यूज कलर टू इनफॉर्म दैट दे आर इनएडिबल. बस बात खत्म. इसके बाद द कैटरपिलर इजीली फॉल प्रे टू प्रेडेटर्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स बिकॉज दे lack claws and jaws to defend themselves. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एज पर द पैसेज द कैटरपिलर हु डाइज इन अ मैटर बिकॉज हिज इट्स डेथ बेनिफिट अदर कैटरपिलर्स. पांचवें का बी ऑप्शन हो जाता है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
सेम पैसेज आप देख लीजिए। द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान एंड इट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रेदर देन रिसर्च एंड एनालिसिस। The British are generally known for their invention but never seen able to exploit what they are inventing. Example, there are plenty of examples like high-speed trains, Sinclair scooter, Norton motorcycle that show this sad scenario. The Japanese were able to use their skills and strength in the fields of marketing and development many years ago. Either their success was not understood in the West or was dismissed as they produced at slow price. Their products were sold as they were cheap copies of other people's ideas and developed and marketed by a dedicated workforce. तो ये था पैसेज आपका। पूछा गया है एज पर द पैसेज द सक्सेस ऑफ ए कंट्रीज इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन, तो डेडिकेटेड वर्कफोर्स, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बात करें द सैड सिनारियो मेंशन इन दिस पैसेज रिफर्स टू, वो है द इनेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश टू मार्केट देयर इन्वेंशंस। इसके बाद बात करें हाई स्पीड ट्रेन, Sinclair scooter, Norton motorcycle are discussed in the context of context क्या है? Failure of British invention। इसके बाद बात करते हैं according to the passage prosperity in industry depend upon, तो क्या होगा प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एबिलिटी। एंड द पैसेज हैज गिवन एम्फसिस ऑन द रोल ऑफ मार्केटिंग इन इंडस्ट्रियल सक्सेस अस। इस तरह से दो पार्ट खत्म हो गए। अब बात करते हैं आगे। Rocky is a village boy and he belongs to a farmer family. He wants to do something big in his life and is not interested in agriculture or farming. His cousins were settled in the city and they were working in an IT company. Rocky expressed his desire to his cousins. Mac and Daniels. Mac asked him to join his company. Rocky agreed and shifted to the city to join the same company where his cousins were working. In that company, he met David and fell for him. And within a few days, they became fast friends. Rocky told David, I came to the city to do something big in my life that is not possible in my village. David asked Rocky, do you have money? Rocky said, yes, I have lots of money. David said, if you have money, you should start your business. Only then you can fulfill your dreams. Why was Rocky shifted to the city? तो वो नए बिजनेस करने के लिए ही तो आया था। रॉकी किस लिए आया था? यस, रॉकी नहीं, टू स्टार्ट टू ज्वाइन द आईटी कंपनी, कि नए बिजनेस। तो आंसर होगा टू ज्वाइन द आईटी कंपनी, यही करने आया था स्टार्टिंग में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई वाज रॉकी नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग? ही थॉट दैट ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम्स बाय ऑप्टिंग एग्रीकल्चर। बात खत्म। इसके बाद हु वर मैक एंड डैनियल? रॉकीज कजिन, तीसरे का भी हो गया। व्हाट डेविड आस्क्ड रॉकी? व्हाट डेविड आस्क्ड रॉकी?
डू यू हैव मनी, यही तो पूछा, पैसे हैं का भाई। इसके बाद व्हाट डेविड सजेस्टेड टू रॉकी, इफ यू हैव मनी स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो पांचवें का हो गया ए। इसके बाद अगला पैसेज आता है। Nehru was a leader with many-sided personalities. He was fond of reading and writing books as much as he was interested in fighting politics and social issues. Each personality was a perfect blend of scientist and the humanist. Whenever he looked at problems from a scientific point of view, he never forgot to consider the holistic growth of man. As a scientist, he didn't believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he had a strong faith in life and beauty of nature. He adored children. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. तो ये था नेहरू जी पर हमारे पैसे। तो व्हाट नेहरू थॉट अबाउट चिल्ड्रन, they hold promises for a better future. आगे देखते हैं। नेहरू was fond of reading and writing books, political and social issue both, तो both था ना, ठीक है। According to Nehru, science is equally as important as humanism. हाँ बस यही तो लिखा है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इन दिस पैसेज benevolent power interested in man's affair refers to क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन। इसके बाद बात करें। इन दिस पैसेज द फ्रेज मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स ए पर्सन विद वेरिड इंटरेस्ट या मल्टी टैलेंटेड पर्सन, क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो ए पर्सन विद वेरिड इंटरेस्ट। इसके बाद बात करते हैं। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर एट स्कूल, आलिया रिटेन मोस्ट ऑफ द प्लेजर एंड हॉबीज ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम होम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इन butterfly and fossils. Once her grandmother had presented her with a fine bird's eggs cabinet, but she could never bring herself to risk in climbing trees. Once or twice she dissected dead birds to overcome her horror of the operation. It may be her envy of those physically unlike her that brought on a phase during which she drew athletes with a big belly and thick necks. Again, she pitied herself for what she could never be. So, which interest Alia retained even after completing the first year at school? इसका आंसर होगा इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज एंड फॉसिल्स, यही सीधा सीधा लिखा हुआ। इसके बाद भाई आलिया डिसेक्टेड द ओल्ड वर्ड्स, तो दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि वो अपना डर खत्म करना चाहती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई आलिया ड्रू द ड्राइंग्स ऑफ एथलीट, तीसरे का ऑप्शन होता है डी, क्योंकि वह फाइन फिजिक अब खुद के लिए पाना चाहती थी और एथलीट को वो उसके पास फाइन फिजिक जरूर नहीं थी, लेकिन उसे एथलीट्स यानी कि फिजिकली फिट लोग पसंद थे। आलिया डिडंट वांट टू क्लाइम ट्रीज बिकॉज सी वाज स्कैर्ड ऑफ फॉलिंग डाउन, उससे गिरने का डर था। सी ऑप्शन हो गया, दिख गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। व्हाट हर ग्रैंड मदर प्रेजेंटेड हर कैबिनेट ऑफ बर्ड्स एग्स, तो पांचवें का आंसर होता है ए। अब आगे बढ़ते हैं। The damage to environment is the price that we pay for most of the benefits of modern technology. For the advanced system of transportation, we pay a price in the
form of smoke induced disease. For using the insecticides, we pay a price in eliminating wildlife and disturbing the balance between living things and with their surroundings. For opting nuclear power, we risk the biological hazards of radiations, and with excessive use of fertilization, we worsen the water population. The developed countries are not only the immediate beneficiaries of the technology but also the first victim of the side effects of टेक्नोलॉजी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हैज तो डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो हैज कॉज सीरियस हैजार्ड्स टू द लाइफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। The passage indicates that the increasing use of fertilizer is responsible for तो तीसरे का क्या ऑप्शन होगा? तीसरे का डी होगा ना, डी वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद आगे बात करते हैं। द पैसेज से दैट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर क्या लिखा ऑप्शन में? वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग। Who are the immediate beneficiaries of the technology? Developing or developed? तो आंसर होगा developed countries। इसके बाद आते हैं लास्ट पैसेज पर। पैसेज पढ़ लीजिए। नेशनलिज्म डेफिनेटली इज एन इम्पोर्टेंट फीलिंग दैट एट ए सर्टेन स्टेज इन अ कंट्रीज हिस्ट्री गिव्स लाइफ पावर growth and unity, but simultaneously it may limit people as they may think of their country as something different from the rest of the world. The perceptive changes and they only think of their own struggle and virtues, so the nationalism, which is a symbol of growth, turns into a symbol of the cessation of that growth in minds. Sometimes when nationalism becomes successful, it may go on spreading in an aggressive way and become an international threat. So whatever line of thought or sentiment you follow, you will understand that some kind of balance is required. Otherwise, good can turn into evil. इसमें आगे बढ़ते हैं। What nationalism gave at some point of time in the history of the country? तो इसका ऑप्शन होगा लाइफ दे देता, पावर, ग्रोथ एंड यूनिटी। इसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म में चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल एंड दे में तो दूसरे का आंसर है थिंक ऑफ देयर ओन स्ट्रगल्स एंड वर्च्यूज। इसके बाद बात करें तीसरे की तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेशनलिज्म इज सिंबल ऑफ ग्रोथ बट इट मे टर्न इनटू तीसरे का ऑप्शन होगा सिंबल ऑफ सेसेशन ऑफ द ग्रोथ इन माइंड। नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेशनलिज्म में बिकम इंटरनेशनल थ्रेट, चौथे का ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज पर द पैसेज भाई गुड टर्न्स इनटू इविल तो पांचवें का ऑप्शन लगता है आपको इफ ए बैलेंस इज नॉट मेंटेन। अगर बैलेंस नहीं बनाओगे तो गुड किस में बदल जाएगा? इविल। तो यहाँ पर पैसेज सीरीज 1 होती है समाप्त। ये था इजी पैसेज। इनमें से एक पैसेज आने की देखिए 4 शिफ्ट है, इनमें से एक पैसेज आने की संभावना। इसके अलावा टफ पैसेज भी आपको आगे मिलेंगे। तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। कल या परसों में आपको इकोनॉमिक्स और साइंस के भी 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे।